हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, यानी कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपके लाइफ में क्या इवेंट्स होने वाले हैं, क्या सारी चीज़ें डेस्टिन्ड हैं लव लाइफ में, करियर में एंड ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें पूरी तरीके से होंगी लाइफ टाइम में। ओके, हम बेसिकली देखेंगे कि आपका भाग्य क्या है। बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें भाग्य में हमेशा चेंज होती रहती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे डिसीजन के ऊपर, हमारे कर्मा के ऊपर भी बेस्ड होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि पूरी जो लाइफ है हमारी वो पूरी तरीके से प्री डेस्टिन्ड होती है। कुछ चीज़ें डेफिनेटली प्री डेस्टिन्ड होती हैं जिससे होना ही होता है, चाहे कुछ भी आप कर लो। और कुछ चीज़ें जो हैं हमारे डिसीजन, हमारी माइंडसेट, हमारे थॉट्स एंड हमारे जो एक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंगली होते हैं। ओके, सो उसी को हम डिटेल में देख लेंगे गाइस। सो आज आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर, यानी कि आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। ओके, सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर AIMQUY या B से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। ग्रुप 1 के लिए हमारे पास ये येलो कॉर्ड्स भी है। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर GPJTH या W है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। ग्रुप 2 के लिए हमारे पास ग्रीन एवेंचुरिन है। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EOKRFV या Z से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 3 या पाइल 3 चूज़ करना है। ग्रुप 3 के लिए हमारे पास यहाँ पे क्लियर क्वार्ट्स हैं। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CDNLS या X है तो आपको ग्रुप 4 या पाइल 4 चूज़ करना है। ग्रुप 4 के लिए वी हैव एमेथिस्ट। ओके, सो देख लीजिए कि आपका नेम का पहला अक्षर कौन सी ग्रुप में मौजूद है, उसे आप चूज़ कर लीजिए। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे देख सकते हैं, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, चाहे किसी भी कल्चर से आप बिलोंग करते हो, मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, डजेंट मैटर, आप सभी के लिए हैं, आप सब देख सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में, व्हाट्सअप में कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल भी भेज सकते हैं आप। साथ में अगर आपको एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स चाहिए फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो वो भी आप मुझे व्हाट्सअप में कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों व्हाट्सअप नंबर मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रही होगी। इंस्टा आईडी, मेल आईडी, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। टैरो क्लासेस भी मैं बहुत जल्द स्टार्ट करूँगी, सो अगर आप सीखना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सीखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस होंगी। ओके गाइज़, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और मेरे जो दो बाकी चैनल्स हैं, मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा एंड पूर्वा घोष, उससे भी आप ज़रूर विज़िट कीजिए, उसमें भी आप ज़रूर जुड़ जाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पॉइंट नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर AMIQBU या Y है, या फिर आपने इस येलो क्वार्ट्स को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपकी डेस्टिनी क्या है, आपके लव लाइफ, करियर, बाकी चीज़ें ओवरऑल सारी डिटेल में हम देखेंगे कि क्या चीज़ें डेफिनेटली आपकी डेस्टिन्ड हैं पूरी तरीके से। ओके, सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं गाइस। ओके, सो मैं यहाँ पर इसे प्लेस कर देती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी की एनर्जी कैसी है। ओके, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हमारे पास है पेशेंस, नंबर 16 एंजल ऑफ लव, नंबर 49 एक्शन, नंबर 17 एंड द वर्ल्ड, नंबर 29। ओके, सो गाइस मैं सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ इस तरीके की है कि जिस तरीके से आप प्लान करते हैं ना कि ऐसे होगा, देन ऐसा करेंगे, देन ऐसा होगा, देन ऐसा करेंगे,
कभी भी आपकी लाइफ प्लान्ड मैनर पर एकदम सिस्टमेटिकली नहीं चलता। एटलीस्ट तो आप जो भी अपने गोल्स को लेकर सोचते हो या फिर आप अपने लाइफ को लेकर प्लानिंग्स करके रखते हो पहले से कि ऐसा होगा, ऐसा ड्रीम देखते हो, फैंटेसाइज करते हो या जैसी भी चीज़ें हैं, कभी कभी भी आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें प्लान तरीके से नहीं होती। अगर कोई भी चीज़ जैसा आपने चाहा उस तरीके से अगर हो भी जाता है तो वो ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। ये सबसे पहली चीज़ है आपकी डेस्टिनी की। ओके, सो जो भी आप सोचोगे सेम टू सेम वैसी चीज़ें नहीं होती आपके साथ। उसका या तो उल्टा होता है या तो कुछ अलग तरीके से आपको करना पड़ता है या फिर सडन चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाती है, सडन चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ जाती है। सो आपकी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेशेंस है, बहुत ज़्यादा वेटिंग वाली एनर्जी है। मतलब जो भी आप चाहते हो आपकी हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा लेट होगी। आपकी लव लाइफ में चीज़ें बहुत लेटली आगे बढ़ेंगी, आपके करियर में आपको ग्रोथ बहुत लेट से नज़र आएगा। ठीक है, नो मैटर आप कितने भी एफर्ट्स डालो, कितना भी हार्डवर्क करो, बट आपके भाग्य में सारी चीज़ें थोड़ी धीमी आनी लिखी हुई है। आएगी सारी चीज़ें, लेकिन सारी चीज़ें जो हैं धीमी आएंगी। और जो वो सारी चीज़ें धीमी आएंगी, स्लो लेवल पर आएंगी, उसके साथ साथ आप बहुत सारे नए नए फेजेस में एंटर करते जाओगे, कुछ नया एक्सपीरियंस करते जाओगे। और ये आप बहुत पहले से कर रहे हो क्योंकि ये आपका भाग्य है, इज़न्ट इट। आपने ये चीज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रखी है और आगे आने वाले टाइम में भी आप करेंगे। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में स्थिरता नहीं है कि आप एक जगह बैठे रहो और एक जगह चिल करो और एक जगह पूरी लाइफ बिता दो। हो सकता है आपने ऐसा प्लान किया हुआ है कि मैं एक जगह रहूँगा, एक जगह कुछ करूँगा या करूँगी, शांत रहूँगा या रहूँगी, आई विल जस्ट रिलैक्स, आई विल गेट सम पीस। बट आपकी लाइफ में पीस तो डेफिनेटली रहेगा, बट साथ में थोड़ा हसल, थोड़ा सा एक्सप्लोरिंग। ओके, और जैसे आपने सोच रखा है अपने लाइफ को, उससे हटकर आपको कुछ करना पड़ेगा अनएक्सपेक्टेडली। मतलब आपने सोचा नहीं होगा, आपने कभी भी लाइफ में मतलब इमेजिन भी नहीं किया होगा कि आपको इस तरीके से जीना है, बट डेस्टिनी आपको उस मोड़ पर लेके जाएगी जहाँ पे आपको अलग लेवल पर चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी, चाहे करियर में हो, लव लाइफ में हो, चाहे खुद के पर्सनल लाइफ में क्यों ना हो। सो आपकी डेस्टिनी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि सारी चीज़ें आपको स्लोली मिलेंगी। ओके, अगर अभी आप बहुत ज़्यादा यंग है, लाइक अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं हो रही, वो चीज़ें नहीं हो रही है, तो ये आपका भाग्य है। आपको मिलेगा सारी चीज़ें जो भी आपने विश की है, जो भी आपने चाहा है दिल से, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है ना एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जो है आपको मन्नतें मांगनी होगी। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। ओके, देखिए यहाँ पर है एंजल ऑफ लव। आपके डेस्टिनी में ट्रू लव है, एक्शन। आपके डेस्टिनी में या तो आपके ट्विन फ्लेम है या फिर आपके सोलमेट है, बट जो भी है आपके लाइफ में ट्रू लव डेफिनेटली है। एक ट्रू अनकंडीशनल लव, एक प्यार, ठीक है, किसी का सपोर्ट, ठीक है, एक लाइफ टाइम पार्टनर जो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा आपकी डेस्टिनी में मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि मैं भी डिटेल में देखूंगी। और उसके साथ मुझे लग रहा है कि आपका एक सफ़र रहेगा, एक अलग एक जर्नी रहेगी। ठीक है, सो आपके डेस्टिनी में आपके पार्टनर का, जिनके साथ भी आपकी शादी होगी, आपके स्पाउस का, अगर आप ऑलरेडी अभी मैरिड हैं तो आपके करंट स्पाउस का बहुत ज़्यादा एक कॉन्ट्रीब्यूशन है आपके डेस्टिनी के साथ। ठीक है, तो आपकी वेडिंग या फिर आपकी जो कमिटमेंट है किसी पर्सन के साथ आपके लव लाइफ में, वो कहीं ना कहीं प्री डिस्टिंट होगी। उसमें आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, उसमें आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मुझे जाना है या मुझे छोड़ना है या मुझे रुकना है। वो डेस्टिनी आपको करवाएगी। ठीक है, तो आपके लाइफ पार्टनर का भी योगदान बहुत ज़्यादा आपकी डेस्टिनी में रहने वाला है और वो आपके एक हिस्सा होने वाले हैं और उनके साथ आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ये एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। ये तो एनर्जी की बात हो गई डेस्टिनी की। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके करियर में बेसिकली क्या है, लाइक आपके भाग्य में करियर में क्या लिखा हुआ है कि आप करोगे या कैसी चीज़ें होंगी करियर में, फाइनेंसिस में। देख लेते हैं। सक्सेस, वाओ, कैन यू सी दिस गाइस। फर्स्ट कार्ड मैंने निकाला, सक्सेस आया, अमेजिंग एनर्जीज। देन वी हैव कॉन्शियसनेस इन रिवर्स। ओके, कंडीशनिंग, फ्रेंडलीनेस, वाओ, अमेजिंग एनर्जीज। तो गाइस आपके भाग्य में क्या लिखा है करियर के मामले में अगर मैं बताऊं, अगर मैं फाइनेंसिस के मामले में बताऊं, सबसे पहले चीज़ तो आपके लाइफ में वर्ल्ड टूर करना लिखा हुआ है। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स गाइस, मार्क माई वर्ड्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है या फिर हमें इंटरेस्ट नहीं है वर्ल्ड टूर करने में या बाहर घूमने में, तो आपकी या तो ऐसी जॉब होगी, ऐसी बिजनेस होगी, जो भी चीज़ है आप अपने करियर में कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह में जाने वाले हों, बहुत सारी जगह में आपको
रिकॉग्निशन मिल सकता है, बहुत सारे एरिया को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके ट्रांसफरेबल जॉब हो या कुछ भी हो, बट वर्ल्ड टूर यहाँ पर लिखा हुआ है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा घूमना पड़ सकता है अपने करियर से रिलेटेड, और ये चीज़ें डेस्टिन है। ओके, हो सकता है आपकी इच्छा हो इसमें, हो सकता है ना हो, बट डेस्टिनी आपको यहाँ तक ज़रूर लेकर जाएगी। ओके, और आपके भाग्य में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सक्सेस है जो आपको अभी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, जो अभी आपको हो सकता है कि आप सेल्फ डाउट में हो, आपको पता है आप कर सकते हो बट आपको नहीं पता आप कैसे करोगे, या फिर आपको कभी कभी डाउट होता है खुद के ऊपर कि आप कर पाओगे या नहीं पाओगे, और कभी कभी हो सकता है आपको लगता है कि समय बहुत कम है, अभी समय उतना बचा नहीं है कि हम लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव करें या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए, हमारी एज बढ़ चुकी है। कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली एनर्जीज आ रही है, बट आपके डेस्टिनी में आपके करियर में कुछ ऐसी चीज़ें करने को लिखी हुई है जो सबसे हटके हैं, सबसे यूनिक है, लेकिन वो तब तक नहीं होगी जब आप खुद कंडीशंस लगाओगे अपने लाइफ में, जब आप दूसरों की सुनोगे, जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में जियोगे जहाँ पे लोग आपकी रियल सेल्फ को निकालने नहीं दे रहे हैं, जो आपको रोक रहे हैं। ठीक है, जो आपको रोक कर रख रहे हैं कि डोंट गो, डोंट डू दिस। ओके, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जीज़ हैं कि हो सकता है कि पीर प्रेशर हो आपके ऊपर, फैमिली का प्रेशर हो, या फिर आप करना कुछ चाहते हैं बट आपको लगता है कि उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगा बिकॉज कोई ये सपोर्टिव नहीं है। हो सकता है कि आप 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहते हो, उससे कुछ अलग करना चाहते हो, बट वो सारी चीज़ें आपको लगता है कि सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाएगा आपको। सो यू आर रॉन्ग, आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसी चीज़ें करना लिखा है जो आपके अंदर ऑलरेडी है वो पावर, बट आपको बहुत सारी चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ेगा, तब जाके आपकी डेस्टिनी में जो सक्सेस लिखी हुई है, ठीक है, जो ऐशो आराम लिखा हुआ है, वो तब जाके आपको मिलेगा। ठीक है, वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप जो है अपनी इंट्यूशन पे विश्वास नहीं करोगे, जब तक आप सेल्फ डाउट करोगे, और जब तक आप ऐसे इन्वायरमेंट में जियोगे जहाँ पे लोग आपको टॉन्ट मारते हो, जहाँ पे लोग आपको जाने नहीं देते हो, जहाँ पे आपको पता है कि आप लेस चीज़ों के लिए सेटल कर रहे हो बट स्टिल यू आर डूइंग इट, तो तब तक चीज़ें नहीं वर्कआउट करेंगी। सो ट्राई कीजिए कि जहाँ पे अगर आप ऐसी जगह में वर्क करते हो जहाँ पे आपको उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलता, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, आपका फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आपके फ्रेंड्स उतने सपोर्टिव नहीं है, सो उससे निकल कर आप खुद को विश्वास करके कुछ कीजिए जो आपका दिल चाहता हो। ठीक है, तब जाके आपकी डेस्टिनी में वो सक्सेस आएगी, क्योंकि आपके डेस्टिनी में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए डेस्टिनी में आप अपने पार्टनर के साथ भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके स्पाउस होंगे, जो आपके लवर होंगे, उनके साथ भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि डेस्टिन्ड है कि आप उनके साथ भी बिजनेस या कुछ वर्क करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी मैरिज हो, देन आपकी लाइफ चेंज हो, आपका करियर में एक सडन ग्रोथ है आपकी शादी के बाद ही, हो सकता है पार्टनरशिप में कुछ करूँ, तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है गाइस फॉर पाइल नंबर 1, आपके लाइफ में, आपके डेस्टिनी में, आपके भाग्य में आपके लाइफ पार्टनर का योगदान बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपके डेस्टिनी का हिस्सा वो भी है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम्स आप दोनों हो सकते हैं, या फिर मिरर एनर्जीज आप दोनों हो सकते हैं, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को बार बार रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके, सो करियर में मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हो सकता है आपको थोड़े हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा उससे आपको रिलीफ मिलेगा डेफिनेटली। ओके, हमारे पास है वैम्पायर। ओके, गॉड। ओके, सो देखिए मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जीज आ रही हैं कि आपके आसपास हो सकता है बहुत अच्छी एनर्जीज नहीं रहती है। ठीक है, आपके सराउंडिंग्स में बोलूँ, आपके बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपके साथ है बट आपके वेल विशर्स नहीं हैं, और कुछ लोगों की वजह से या कुछ किसी तरीके के सिचुएशन की वजह से या किसी तरीके के माइंडसेट की वजह से हो सकता है कि आपकी सक्सेस रुक जाती है, आपके डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा बाधाएँ आ जाती हैं, आप गलत डिसीजन ले लेते हो लाइफ में, जिसकी वजह से जो आपका भाग्य में लिखा हुआ है ना वो पलट जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, तो आपको उस तरीके की नेगेटिव एनर्जी से निकलनी है, उस तरीके के नेगेटिव लोगों से आपको दूर होना है जो कि आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं या फिर आपको आगे बढ़ना नहीं देना चाहते, या फिर आपको ऐसा फील होता है अंदर से कि वो आपको उस एनर्जी से निकलने नहीं दे रहे हैं, आपको फ्री नहीं होने दे रहे हैं, आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको अपने ईश्वर के साथ भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़रूरत है गाइस। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, आपको अपने ऑलमाइटी पर पूरा विश्वास है, बट कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी भी कहीं ना कहीं गॉड से जुड़ी हुई है, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ जुड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आप ट्राई करें कि आप अपने गॉड से जुड़ें, क्योंकि जब आप अपने गॉड से जुड़ेंगे तब कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी पहचानेंगे, और कहीं ना कहीं आप बहुत सारे लोगों के लिए मसीहा की तरह भी बन सकते हैं आगे आने वाले टाइम पे, क्योंकि ये चीज़ है। सो यू आर अ बॉन्ड हीलर। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एनर्जीज आ रही हैं
आप में से बहुत लोग अब तक पहचान चुके होंगे अपनी क्वालिटीज़ को, और कुछ लोग आगे आने वाले टाइम में आप पहचानोगे। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत एनर्जीज आ रही है, क्योंकि आपका ईश्वर से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही आप जुड़ेंगे वैसे ही कहीं ना कहीं आप बाकी लोगों से जुड़ पाएंगे, जो कि आपको एज अ रे ऑफ होप देखेंगे, क्योंकि आप एक हीलर की तरह हैं। ठीक है, और आपकी डेस्टिनी में बहुत सारे लोगों को, सोसाइटी को हील करना डेफिनेटली लिखा हुआ है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि लव लाइफ में आपकी डेस्टिनी में क्या है पूरे तरीके से। हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, द डेविल, वाओ वाओ वाओ। बट ऑन द नेक्स्ट वी हैव द लवर्स। कैन यू सी दिस गाइज? देखिए वही मैसेज आया, मुझे कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है। नीचे है एम्प्रेस एंड देन वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। तो देखिए आपकी लव लाइफ भी बहुत ज़्यादा स्लो चलेगी, किसी के भी साथ चले। जो लाइफ पार्टनर आपके होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा कमिटेड, बहुत ज़्यादा लॉयल, ऐसा लॉयल इंसान, मतलब खुशकिस्मत से भी खुशकिस्मत जो इंसान होगा उसे मिलेगा। ठीक है, आपके लाइफ पार्टनर इस तरीके के इंसान होंगे, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, मतलब ना उन्होंने कभी लाइफ में हो सकता है किसी को चीट किया होगा, ना उन्होंने किसी को धोखा दिया होगा, ना उन्होंने किसी को पेन दिया होगा। ठीक है, वो ऐसे इंसान होंगे जो हमेशा सीरियस रहते हुए आ रहे होंगे, चाहे वो किसी के साथ भी रहे हो, रिलेशनशिप में रहे हो, कभी मैरिड रहे हो, कुछ रहे हो। तो मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लॉयल होंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, और उनके आने से भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे। ठीक है, चाहे भले ही शादी हो या ना हो, उनके एंटर करने से ही आपकी लाइफ धीरे धीरे स्टेबल होने लग जाएगी, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी। और आपकी लव लाइफ भी बहुत ज़्यादा स्लो चलेगी। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लव लाइफ की वजह से भी पर्सनली आप बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे एज एन इंडिविजुअल। ये एनर्जी भी मुझे बहुत आ रही है, बहुत ज़्यादा पैशनेट लव, बहुत ज़्यादा ऐसा एक बंधन जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी इन्फ्लुएंस इस कनेक्शन को नहीं तोड़ सकता, ऐसा आपका लव लाइफ रहने वाला है अपने पर्सन के साथ। ओके, अपने स्पाउस के साथ। सो आपके डेस्टिनी में तो आपको ट्रू लव मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज मुझे ये पास्ट लाइफ कर्मा दिख रहा है। आपके पास्ट लाइफ के कुछ अच्छे कर्म रहे हैं जिसकी वजह से आपको इस लाइफ में प्यार मिलेगा, या फिर हो सकता है आपका इनकम्प्लीट लव स्टोरी रहा है पास्ट लाइफ में, तो इस लाइफ में आप उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा स्लो रहेगा आपका लव लाइफ, इतना स्लो रहेगा कि कभी कभार आप हो सकते हैं इंटरेस्ट ही लूज़ करने लग जाओगे। ठीक है, कभी कभार हो सकता है कि आप अपना डायरेक्शन चेंज कर लोगे, बट स्टिल देन मुझे लग रहा है कि जो भी लव लाइफ में आपको मिलेगा, जो भी शादी आपकी होगी, जो भी पार्टनर आपको मिलने वाला है, वो एवर लास्टिंग पार्टनर आपको मिलेगा। मतलब उनके ऊपर आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा, बट बहुत ज़्यादा स्लो रहेगा। और जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें, एफर्ट्स आपको हर एक चीज़ में करनी पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा स्मूथ लाइफ आपका नहीं है, ये मैं आपको बता सकती हूँ। ओके, सो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पिक हो रही है गाइस। ओके, और आपकी लव लाइफ इस तरीके से रहेगी कि बहुत ज़्यादा लैविश भी रहेगी। ठीक है, उसमें लग्जरी और सब कुछ रहने वाला है। लाइफस्टाइल आपका अमेजिंग रहने वाला है, क्योंकि फाइनेंसिस की यहाँ पर कमी नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन जो भी आपको मिलेगा लेट से मिलेगा। ठीक है, सो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा साल तक वेट करना पड़े इतनी सारी चीज़ों को एंजॉय करने के लिए। ओके, सो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं, या कुछ मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, we have a life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर आपको टेंशन नहीं ले रहे हैं। करियर में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, टेंशन मत लो। लव लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, टेंशन मत लो। मैरिज में है, टेंशन मत लो। हेल्थ में है, टेंशन मत लो। जो भी चीज़ें हैं, जैसा आपको नेसेसरी लगता है कि हाँ इसमें एफर्ट्स डालने हैं, इसमें मेडिकेशंस लेना है, इसमें हमें जो है इमोशंस डालने हैं, वो सारी चीज़ें आप करते रहो। बट उसका आउटकम क्या निकल रहा है, निकल रहा भी है या नहीं, उसे आप जो है फोर्स मत करो, कंट्रोल मत करो। बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत सारे साइकिल्स आएंगे, आप बहुत कुछ नया नया एक्सपीरियंस करते रहोगे, और उससे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी की तरफ भी बढ़ोगे। सो अभी भी आपको बताया जा रहा है कि नो मैटर आपकी लाइफ में, ज़िंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है, थोड़ा सा नोटिस करो, एनालाइज करो कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है, और उस हिसाब से अपने लाइफ को आगे बढ़ाओ। और जैसा फ्लो में चल रहा है उसी तरीके से आगे बढ़ो, ज़्यादा प्रेशराइज आपको नहीं लेना है। ओके, सो देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज। हमारे पास है गेट मोर इन्फॉर्मेशन।
सो मुझे दिख रहा है कि अभी आपका जो वक्त है वो बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करने का है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ अभी रिलेशनशिप में हैं, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसमें आपका वक्त है कि आप इन्वेस्ट करें। अगर आप कुछ फाइनेंशियली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, करियर में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में जानिए, रिसोर्सेज लीजिए, पूरी तरीके से जानिए कि वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं, आप उसको कर पाओगे या नहीं। तो सारी चीज़ें सबसे पहले जानिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हो सकता है आपको भी पता नहीं है और अपने ही आप असम्पशंस लगा रहे हैं अपने करियर में, लव लाइफ में या बाकी चीज़ों में। सो अगर आप किसी को पसंद करते हैं या किसी के साथ आपका कनेक्शन है, तो उनके बारे में भी सबसे पहले आप जानिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है कि आपको पता नहीं है और आप अज्यूम कर रहे हो। तो सबसे पहले अभी आपका वक्त है कि हर एक चीज़ों को सबसे पहले जानिए कि सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है और क्या चीज़ें आपके लिए सही है, उसके अकॉर्डिंगली आप वर्क करो। तो अभी कोई भी आपका एक्शन टेकिंग वाला वक्त नहीं है कि आप सडनली कोई भी नेगेटिव एक्शन या कुछ पॉजिटिव एक्शन आप ले लो अपने लाइफ को लेकर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको जो है अभी एक्शन टेकिंग मोड पर नहीं आना है। अभी आप थोड़ा शांत रहिए, थोड़ी चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, चीज़ों को देखिए, चीज़ों को समझिए, उसके बाद फाइनल डिसीजन तक पहुंचिए लाइफ की, जो भी अभी आपकी करंटली चल रहा है। ये आपको मैसेज आपके एंजल्स की तरफ से मिल रहे हैं गाइस। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में अपने एंजल्स को ग्रेटिट्यूड भी ज़रूर शो कर दीजिए गाइस। और कुछ चीज़ें रेजोनेट हुई है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर GPJTH या W है, या फिर आपने स्क्रीन एवेंचुरिन को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, व्हाट्स रिटन इन योर डेस्टिनी। आपके लव लाइफ, करियर में और ओवरऑल लाइफ में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या इवेंट्स होंगी, पूरी तरीके से डिटेल में देख लेंगे गाइस। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं गाइस। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि आपकी डेस्टिनी की एनर्जी कैसी है और कैसी रहेगी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay, we have yin yang number 22, broken heart number 9, victory number 28, cornucopia number 11, OMG, two master numbers 22 and 11, and what on the next we have happy family number 4. wow. सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो लेट मी टेल यू, यू आर अ बॉर्न लीडर। ओके, यू आर अ बॉर्न लीडर। आपके लाइफ में, आपके डेस्टिनी में सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है बहुत क्लियरली, वो आपके लाइफ में लीड करना लिखा हुआ है। आप लीड करेंगे लाइफ को, जहाँ पे भी आप जाओगे आप हर एक जगह में लीड करोगे। ओके, सो यू आर अ बॉर्न लीडर। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपकी डेस्टिनी इस तरीके से है कि आपको बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ता है और लोग आपको बहुत ज़्यादा गलत समझते हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आप जीना किसी तरीके से चाहते हैं लेकिन लोग आपको समझते हैं कि यू आर मीन और या सेल्फिश या समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कि आपकी इच्छाएं कुछ और है बट लोग आपको समझते नहीं। जिन्हें आप प्यार देते हैं, जिन्हें आप दिल से प्यार करते हैं, हो सकता है वो ही आपको गलत समझ बैठते हैं या फिर वो आपका दिल तोड़कर चले जाते हैं, या फिर हो सकता है लोग आपको समझते नहीं हैं बहुत जल्दी, चाहे आपके फ्रेंड्स में हो, फैमिली में हो, आपके लव इंटरेस्ट में हो। तो मुझे आपको दिखता है कि आपके डेस्टिनी में थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है जहाँ पर हो सकता है आपके फ्रेंड्स भी बहुत कम हैं, ठीक है, और आप लोगों से सबसे ज़्यादा घुलते मिलते रही हो, या फिर आपकी एनर्जी के मैचिंग लोग बहुत आपको कम मिलते हैं। ओके, ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी में भले ही बहुत कुछ है लेकिन बहुत सारे गलत समझने वाले लोग भी हैं जो आपकी रियल सेल्फ को नहीं पहचान पाते, ठीक है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। सो कहीं ना कहीं दुख आपने बहुत पहले से हो सकता है आप झेलते हुए आ रहे हो सकता है कि आपको बहुत बार जो है ना सफ़र करना पड़ता है इन सारी चीज़ों की वजह से। सबकी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है उसमें, लेकिन वो चीज़ ऑटोमेटिकली हो रही है।
ठीक है। तो ड्यू टू पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपसे कुछ गलतियाँ हुई थी जिसकी वजह से आपको ये सब फेस करना पड़ रहा है, फिर डिपेंड करता है, ओके। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक अर्थ एंजल हैं, आप एक स्टार सीड हैं, जिसकी वजह से आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं ह्यूमन लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से, जिसकी वजह से आपको बहुत सफ़र करना पड़ जाता है। तो डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट या थोड़ा दुख भोग आपको झेलना पड़ा है, ठीक है। और ये इस वजह से नहीं हुआ है कि आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिया या फिर आपने गलती की जिसकी वजह से आपको दुख मिला, नहीं। यू आर ए प्योर सोल, मुझे यहाँ पे एनर्जी से आ रही है। और आपकी डेस्टिनी में देखिए मुझे आपको नज़र आ रहा है कि आप जिसमें हाथ रखोगे वो सोना बन जाएगा, ठीक है। तो आपके अंदर वो एक परफेक्शन है, ठीक है। तो आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आपका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि ब्यूटीफुल ऑरा है। मतलब जहाँ पे भी आप जाते हो, आप हो सकता है कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हो, ठीक है, हैप्पीनेस बांट देते हो। और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस लिखी हुई है आपके डेस्टिनी में, लेट मी टेल यू, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ आप सोचोगे, ठीक है, लाइक आपने अगर कुछ भी एक छोटा सा भी ड्रीम आपने आँख बंद करके 1 मिनट के लिए देखा है अपने लाइफ का, वो आपको रियलिटी में दिखने को मिल जाएगा कभी ना कभी। सो यू आर ए वेरी गुड मैनिफेस्टर गाइज। आपके लाइफ में, आपके डेस्टिनी में ये सारी चीज़ें हैं, लाइक जो आप ड्रीम करते हो ना, जो आपकी इच्छा होती है ना, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी डेस्टिन चीज़ें हैं जो आपको पहले से ही दिखने लग जाती हैं आपके रियल लाइफ में होने से पहले। सो यू आर इंट्यूटिव एज वेल, आपके अंदर वो पावर दी गई है कि आप अपने लाइफ को देख पाओ, फील कर पाओ कि आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन भी ले पाओ। मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने भी पायलट चूज़ किया आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस लिए होंगे। गलत तो मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है, ऐसे डिसीजंस ज़रूर लिए होंगे आपने जो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम पर आपको कोई फ्रूटफुल रिवॉर्ड देकर गया होगा, ओके। सो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पीक हो रही है। और आपकी डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, ठीक है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। मतलब आपके अंदर ही फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, आपके अंदर ही मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं। एनर्जीज़ तो सबके अंदर ही रहती है ये दोनों, बट सबके अंदर दोनों चीज़ें निकल के नहीं आती, ठीक है। 3D लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा फेमिनिन साइड में होता है तो कोई बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन साइड में होता है, लेकिन आपकी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाओगे, एक मदर का भी एक फादर का भी आपके लाइफ में, ठीक है। अब ये किसी भी तरीके से होगा लेकिन होगा ज़रूर। मतलब आपके अंदर वो पावर है कि आप बॉयज़ की क्वालिटीज़ को भी हैंडल कर पाओगे और गर्ल्स की क्वालिटीज़ को भी हैंडल करोगे, और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, ठीक है। सक्सेस आएगा, अबंडेंस आएगा, बट उसके साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगे। तो आगे आने वाले टाइम पे आपकी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं सोशल वर्क करना भी लिखा हुआ है, जहाँ पे जहाँ पे अंधेरा होता है, जहाँ पे होप्स नहीं होते, वहाँ पे आप एक उजाला बनकर जाओगे और लोगों के लोगों के जीने का एक ज़रिया बनोगे। सो सोशल वर्क भी आप करोगे, वो चीज़ आपकी डेस्टिनी में भी है। आपके डेस्टिनी में एक हैप्पी लाइफ भी है, जहाँ पर हो सकता है आपके 2 किड्स होंगे, आपकी बहुत ज़्यादा हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे फुलेस्ट लाइफ। लाइक अगर आप इस तरीके से जीते हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, आपको खुद का घर नहीं है, ठीक है, आप जी नहीं पा रहे हो एकदम फ्री होकर, तो आप जियोगे। आपके लाइफ में, आपके डेस्टिनी में घर है, पैसा है, एक अच्छी फैमिली है, सब कुछ है, ओके। आगे और भी मैं देखूंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके करियर में, आपके भाग्य में क्या लिखा है, करियर में क्या चीज़ें होंगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर आपके डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा कम फ्रेंड्स होंगे, आपके बहुत ज़्यादा क्लोज्ड पीपल जो है वो बहुत कम होंगे आपके लाइफ के, लेकिन जो भी होंगे बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाले होंगे। सो ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। द सोर्स, कुछ लोगों के लिए आपके डेस्टिनी में आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो पैशन है, जो आपका शौक़ है, आपका टैलेंट है, वही आपका प्रोफेशन बन सकता है। कुछ लोगों के लिए आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ है कि आपका जो पैशन है, लाइक जो चीज़ आपकी टैलेंट है, लाइक कोई हॉबी है, कुछ है, वो ही आपको सक्सेस दिला सकती है आपके डेस्टिनी में। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली होगा कि हो सकता है कि आप बहुत बार अपना करियर पाथ चेंज करोगे, एक पाथ से दूसरे पाथ में जाओगे, स्विच करोगे अपना जॉब, स्विच करोगे अपना बिजनेस या फिर अपना करियर पाथ। तो ये चीज़ आपके डेस्टिनी में है कि आप बहुत कुछ चेंज करोगे, या फिर एक से ज़्यादा जॉब आपने की होंगी, एक से ज़्यादा डिग्रीज आपने ली होगी अलग अलग फील्ड्स में, ये भी पॉसिबल हो सकता है बहुत लोगों के लिए, या फिर लोगे आप, ओके। द क्रिएटर, क्रिएटिविटी, यस, वाओ, इनोसेंस। तो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप किसी के अंडर काम करोगे, और अगर आप काम करोगे भी तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आपके करियर में, आपके डेस्टिनी में खुद का कुछ करना लिखा हुआ है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर सेल्फ बिजनेस या फिर कुछ,
कोई ऐसी चीज़ जो आपके पैशन, आपके टैलेंट, आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ी होगी, जो आप खुद, या तो आप खुद आगे आने वाले टाइम पे खुद ओनर बनेंगे या खुद बॉस बनेंगे, ओके, या फिर खुद सेल्फ एम्प्लॉयड रहेंगे जहाँ पे आप अकेले ही काम कर रहे होगे, किसी के अंडर रहकर नहीं कर रहे होगे और ना आप किसी के अंडर ले रहे होगे, ओके। सो ये डेफिनेटली मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि गाइस आपके डेस्टिनी में खुद से कुछ करना लिखा है करियर में, ठीक है, खुद से आप कुछ क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि आप कुछ ऐप वगैरह बना दो, खुद का रेस्टोरेंट, खुद का होटल, खुद का सैलून, या कुछ भी, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, खुद कुछ क्रिएट करोगे, या खुद ऑथर बन जाओगे, आप खुद पोएट बन जाओगे, खुद सिंगर बन जाओगे, म्यूज़िक डायरेक्टर बन जाओगे, या फिर आप हो अभी से, ठीक है। तो आपके करियर में आपका जो लिख रहा है कि गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी के अंडर काम करना नहीं है, किसी कोई सर्वेंट बनकर काम करना नहीं है, ओके। ये एनर्जी मुझे बहुत पिक हो रही है। सेल्फ एम्प्लॉयड आप डेफिनेटली रहने वाले हो, खुद से कुछ क्रिएट करोगे और खुद का ही आप एक फ्रीडम के साथ आप वर्क करने वाले हैं अपने करियर में, ठीक है। तो अभी अगर आप इस तरीके के मोड पर हो जहाँ पे आप स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब वगैरह करते हो, वो चेंज होगा आगे आने वाले वक्त पे। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मेकअप आर्टिस्ट हैं या फिर आप फैशन में हैं, लाइक यू आर इन एक्टिंग और मॉडलिंग, तो वही सब में आपकी डेस्टिनी भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप खुद से वो चीज़ करोगे जहाँ तक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ओके। बट उसके अलावा भी एक्टिंग एंड मॉडलिंग वगैरह के अलावा भी मुझे लग रहा है खुद से ही कुछ करोगे, मतलब आप किसी के भी अंडर रहोगे ही नहीं, ठीक है, आप लीड करोगे। ये एनर्जी आ रही है, आपके अंडर लोग काम करेंगे, ऐसी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। सो आप बॉस बनोगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं बन सकते हो, नहीं, तो आगे आने वाले वक्त पे आपको समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि यू नेवर नो डेस्टिनी आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है। 2-4 मिनट का वक्त लगता है, ओके। चलिए देख लेते हैं। माई सर, यस, देखिए वही मैसेज आ रहा है कि आप किसी भी चीज़ को ना सोना में बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। और मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी करेंगे, ओके। और पैसे आएंगे आपके पास, चाहे आप कुछ भी करो, पैसों की कमी आपको नहीं होने वाली है, फाइनेंसिस की कमी बिल्कुल नहीं होगी गाइस। आप जो भी करो, अगर आप जॉब भी चेंज कर लो, अगर आप अपना करियर पाथ भी चेंज कर लो, और अगर आपके मन में डाउट रहे तो नहीं रहना चाहिए। पैसे की कमी किसी भी हाल में आपकी डेस्टिनी आपको नहीं होने देगी। किसी न किसी तरीके से आप कमाओगे, किसी न किसी तरीके से आपके पास फाइनेंसिस की कमी बिल्कुल भी कभी भी नहीं होने वाली है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप अपने डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी करोगे और उससे आप खुद कुछ क्रिएट कर दोगे, खुद ही आप एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, खुद ही बिजनेस में आ जाओगे और फिर खुद ही एक लीडर बन जाओगे। ऐसी एनर्जी बहुत पिक हो रही है गाइस आपके करियर में, आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ है, ठीक है। तो अगर आपने अभी प्लान कर रखा है, अगर आप इंटरेस्टेड भी हैं बिजनेस वगैरह में और चाहते हो कि आप खुद ही बॉस बने या खुद ही लीडर बने, सो या यू आर ऑन अ राइट पाथ। बट अगेन ये सबके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं कि आप बस बिजनेस ही करें, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है गाइस, ओके। बट हाँ, मुझे लग रहा है कि अगर आप जॉब वगैरह भी करेंगे तब भी आप कहीं ना कहीं साइड बिजनेस वगैरह भी करेंगे, आपके डेस्टिनी में ये चीज़ है, ठीक है, या फिर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ओके। वी हैव फादर इन रिवर्स। तो देखिए मुझे लग रहा है कि सेल्फ डाउट आपको फिर भी है, आपको ऐसा लगता है कि आपके ड्रीम्स, आपके सपने शायद कभी पूरे नहीं होंगे, आपको शायद कम चीज़ों के लिए सेटल होना पड़ेगा, या फिर जैसा आपने ड्रीम देखा है, क्योंकि आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। आई नो, मैंने जो भी यहाँ पर आपको बताया करियर से रिलेटेड, हो सकता है अभी भी आप सोचते रहते हो कि आपको वैसा ही लाइफ चाहिए, आपको वैसा ही लाइफस्टाइल चाहिए, आप बॉस बनना चाहते हो या फिर आप खुद का कुछ क्रिएट करना चाहते हो, बट आपको कभी कभी लगता है कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, या फिर कैसे करोगे आप अकेले सारी चीज़ों को। बट लेट मी टेल यू, आप अकेले सारी चीज़ों को करोगे, ठीक है। जब आगे आने वाले टाइम जब ये सारी चीज़ें क्रिएट करोगे, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा, ठीक है। हो सकता है मोरल सपोर्ट मिल जाए, पर बहुत सारे लोगों का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आप अकेले ही कर लोगे। और मुझे लग रहा है कि आप उस चीज़ के लिए कैपेबल भी हो, तो आप एक कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट करने आए हो इस सोसाइटी में। तो जो भी लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, वो कहीं ना कहीं आप उनके लिए एक एपिटमी रहोगे। सो कुछ लोगों में से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको फेम एंड रिकॉग्निशन भी डेफिनेटली यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया में भी कुछ करें स्टार्ट, उससे भी आपको फेम नेम मिले, बट आपकी डेस्टिनी में फेम नेम मिलना लिखा हुआ है, और ऐसी कोई चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको सक्सेस दिलाएगी, और वो आप खुद से क्रिएट करेंगे, ओके। सो अब देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हमारे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग, नाइट ऑफ कप्स, ओके। किंग क्यों निकला, तो हो सकता है किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज भी हो यहाँ पर, द डेविल, एंड व्हाट द नेक्स्ट वी हैव 7 ऑफ कप्स।
सो गाइस, आपके लव लाइफ में अगर बात करूँ तो आपके डेस्टिनी में बहुत सारे लोगों से आपका मिलना लिखा हुआ है, बहुत सारे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं आपके रहेंगे, या फिर आप बहुत सारे लोगों को डेट करोगे। ऐसा नहीं होगा आपके लाइफ में कि आपने एक से आपने डेट किया, एक के साथ आपने रिलेशनशिप बनाया और उन्हीं के साथ आपकी मैरिज हो गई, क्योंकि आपको लोग समझेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे, या फिर आपके रियल सेल्फ को नहीं पहचान पाएंगे। ये एनर्जी मुझे आ रही है कि आपके लव लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस करना पड़ सकता है। हो सकता है आपके कार्मिक कनेक्शंस भी कुछ ना कुछ कभी ना कभी रहेंगे, या फिर अभी नहीं है तो आगे आने वाले टाइम में होंगे। एक से ज़्यादा कार्मिक कनेक्शंस आपके रह सकते हैं जो आपको कुछ लेसन्स देकर जाएंगे, जिससे आपकी और भी ज़्यादा सोल ग्रोथ होगी, जिससे आप और भी ज़्यादा ज़िंदगी में बढ़ पाएंगे और भी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो पाएंगे अपने लाइफ को लेकर। ओके, ये एनर्जी रही है। एंड तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके कार्मिक कनेक्शंस डेफिनेटली रहेंगे, कुछ ऐसे कार्मिक कनेक्शंस जो आपको सिर्फ लेसन्स देने के लिए आएंगे, प्यार नहीं देंगे आपको, लेकिन हाँ कुछ लेसन्स देकर चले जाएंगे, और उससे आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, एंड देन अल्टीमेटली आपको अपना सच्चा प्यार मिलेगा, क्योंकि आपके लाइफ में एक हैप्पी फैमिली, एक लविंग फैमिली, इमोशंस की फुलफिलमेंट और प्यार डेफिनेटली यहाँ पर है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके डेस्टिनी में लव लाइफ में करियर तो बहुत अमेजिंग रहेगा, लेकिन लव लाइफ में आपको थोड़ा बहुत सफ़र करना पड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको अपने मन के अकॉर्डिंग इंसान नहीं मिलेगा। कभी मिलेगा तो आप मतलब बोर्ड हो जाओगे, या फिर आपको लगेगा कि नहीं ये मेरी तरह नहीं है, या फिर जिनके ऊपर आप इंटरेस्टेड हो जाओगे वो आपको कहीं ना कहीं छोड़ के चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है आपने फेस की है, या फिर आपको करना पड़ सकता है। तो आपको थोड़ा ज़्यादा रिलेशनशिप, डेटिंग वगैरह करना पड़ सकता है, फिर जाके आपको थोड़ा देर से आपको अपना सही पार्टनर मिलेगा। ये एनर्जी आपके लव लाइफ में मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, और कोई ऐसे पर्सन से भी आपकी मैरिज वगैरह हो सकती है कि कोई आपका पास्ट से आएगा, ठीक है। तो एक्स वगैरह से भी हो सकता है कि कोई एक्स आपका लाइफ पार्टनर हो, सबके लिए नहीं, बट हाँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चांसेस हैं कि किसी के साथ आपका कभी सेपरेशन हुआ होगा, या फिर आपका कभी आपने डेट किया होगा और फिर वो इंसान पास्ट से आपके लाइफ में लौटेगा, वही आपका लाइफ पार्टनर बनेगा या बनेगी। तो ये भी कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं, बट जो भी है थोड़ा सा मिक्सअप रहेगा आपका लव लाइफ, मतलब आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे कि क्या चल क्या रहा है। ओके, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत आ रही है। बहुत जल्दी आपको इनर सेटिस्फैक्शन अपने लव लाइफ से नहीं मिलेगा, थोड़ा सा तो आपको तड़पना पड़ सकता है गाइस। ओके, तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। ओके, रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। आपके डेस्टिनी में बहुत जल्द हो सकता है कि आप अपने ट्रू लवर से मिलें। ओके, चांसेस हैं, बट हाँ अगर आप ट्रू लवर से मिल जाओगे, अपने लाइफ पार्टनर से मिलोगे, तब भी आपका कनेक्शन स्मूथ नहीं रहेगा, उनके साथ बार बार सेपरेशन होने के चांसेस हैं और फिर लौट कर वो आएंगे। तो ऐसी एनर्जी रहेगी, कंटिन्यू होगी गाइस। लेकिन हाँ बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि या तो आपके लाइफ में अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो आपकी फ्यूचर स्पाउस की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक कनेक्शन आपका स्टार्ट हो सकता है। लेकिन जो भी कनेक्शन स्टार्ट हो आपको थोड़ा सोच समझ कर जाना है, अगर आप बहुत ओवर इमोशनल इंसान है या फिर सेंसिटिव इंसान है तो, क्योंकि कुछ कार्मिक कनेक्शंस भी आपके होंगे, तो आपको देख कर ही डिसाइड करना होगा, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत लोगों के लिए कि एक अच्छा पार्टनर आपके लाइफ में अराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पास्ट से भी हो सकता है, कोई न्यू इंसान भी हो सकता है। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। या फिर किसी से आप फेस टू फेस मिल सकते हैं, लाइक अगर आप ऑलरेडी किसी लॉन्ग डिस्टेंस या फिर ऑनलाइन डेटिंग कनेक्शन में हैं तो डेस्टिनी आप दोनों को अब फेस टू फेस मिलाएगी। द वेट इज़ ओवर गाइस। ओके, तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से मैसेज आपके लिए कि वो आपको इस वक्त क्या गाइड करना चाह रहे हैं। लुक फॉर अ साइन। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ यहाँ पर, अभी लाइक रिसेंट डेज से अगर आपको अभी कुछ डिसाइड करना है अपने लाइफ के बारे में, या फिर किसी चीज़ का आपको आंसर चाहिए और आप ढूंढ रहे हो, और अगर आपके मन में अभी अशांति है तो थोड़ा सा चुप हो जाइए और थोड़ा सा देखिए कि आपकी इंट्यूशन उसमें क्या राय दे रही है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको साइंस यूनिवर्स से मिल रहे हैं कि आपको इस वक्त क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आप अभी अशांत हैं, अगर आप बहुत नेगेटिविटी में हैं, या फिर आपको कुछ डिसाइड करना है लाइफ का, तो थोड़ा सा इंट्यूशन पे फोकस कीजिए। इंट्यूशन में आप एक ही दिन में, एक ही घंटे में फोकस नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा टाइम लगाइए। लेकिन मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको साइन मिल रहा है गाइस, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप अपना फ्यूचर देख सकते हो कि आगे आने वाले वक्त में क्या होता है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी गए होगे ना, तो उससे पहले ही आपको फील हो गया होगा पहले ही कि इसका कोई फ्यूचर है या नहीं है, या फिर कुछ आगे हो सकता है या नहीं हो सकता है, बट फिर भी आप उसमें गए होंगे, इंडल्ज आप हुए होंगे, ठीक है। तो अभी जो साइंस आपकी यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है, चाहे कोई वर्ड हो, कोई सेंटेंस हो, कोई किताब हो, कोई नंबर हो, कोई कुछ हो, जिससे आपको कुछ एक मैसेज रिसीव हो रहा है, तो उसे आप रिसीव कीजिए या लिख कर रखिए, और देन उससे जो है मीनिंग पता करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो ये गाइडेंस आपको मिल रहा है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिए अपने इंटरेस्ट को कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय टू।
हेलो पाइल नंबर 3। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EOKRFVZ है या फिर आपने इस एमेथिस्ट को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं व्हाट्स रिटन इन योर डेस्टिनी, आपके भाग्य में क्या लिखा है। करियर, लव, ओवरऑल लाइफ में सारी चीज़ें हम देखेंगे गाइस। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पर सारी डिटेल्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी की एनर्जी कैसी है और कैसी रहेगी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Specifically for file number 3. We have action number 17, financial constants number 13, the thinking man in reverse number 46, and a door to personal healing and happiness number 34. And bottom of the deck we have angel of strength number 50. So guys, देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स रहे हैं, ओके। एंड मुझे लग रहा है कि एक वक्त तक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स लिखे हुए हैं, या तो आपने ऑलरेडी फेस कर लिया है वो पीरियड, या फिर आप वो पीरियड फेस कर रहे हो, या फिर आप करोगे। बट हाँ, आपके डेस्टिनी में वो चीज़ कहीं ना कहीं है। एक पीरियड तक डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अनवर्दी फील कर रहे होगे, जहाँ पे आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होंगे, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा फाइनेंशियल तरीके से, जहाँ पर आप बार बार फेलियर देखोगे, या फिर इतने स्ट्रगल्स होंगे कि आप पूरी तरीके से पेसिमिस्टिक हो जाओगे अपने लाइफ को लेकर, और आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो कम होगी, आप स्ट्रेस में रहोगे, या फिर आपको लगेगा कि शायद यू आर नॉट डिजर्विंग और यू कैन डू इट। तो ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आपने ऑलरेडी फेस कर ली है, ठीक है। ऐसा पीरियड आपकी लाइफ में ज़रूर रहा होगा जहाँ पर आपको बहुत तकलीफ़ झेलनी पड़ी है, या फिर अभी आप वैसे ही पीरियड से चल रहे हो जहाँ पर आपको बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, जॉब नहीं मिल रहा आपको, या फिर आपके फाइनेंसिस में लॉसेस हैं, फाइनेंसिस आपकी ठीक ठाक नहीं है, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता, स्टडीज़ में आपको फेलियर देखना पड़ रहा है, ठीक है। बहुत सारा आप अटैम्प्ट देते हो तब भी वो वर्क नहीं करता, तो आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो ही नहीं पा रहे हो सकता है आप ट्राई कर रहे हो, या फिर जब आप इस पीरियड में थे आप ट्राई करते थे बट हो नहीं पाते थे पॉजिटिव। तो ऐसा एक आपका पीरियड रहा होगा, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इसी पीरियड से, इसी फेज से आप खुद कुछ सीखोगे, और फिर आपकी लाइफ में एक एक्सेलरेशन आएगा, जहाँ पर फिर आपके लाइफ के दरवाजे खुलेंगे और आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा भी, और साथ में आप उससे सीख कर भी लोगों को कुछ सिखाओगे, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी डेस्टिनी में मिल रही है कि आप अपने ही लाइफ से कुछ सीखोगे। हर एक इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ लेसन लेता है, लेकिन आप जो वो लेसन लोगे उससे आप लोगों को कुछ सिखाओगे भी, ठीक है। या फिर वो लेसन लेने के बाद आपको फिर वो सक्सेस मिलेगा जो अब तक नहीं मिल रही थी, जो रुकी हुई थी, या फिर आप जो पेसिमिस्टिक हो रखे थे, ठीक है। तो ये एनर्जी आ रही है। सो बहुत लोगों के लिए आप हो सकता है कि आप हीलर हैं, आप मेडिकल प्रोफेशन से हैं, या फिर आप किसी भी तरीके से लोगों को हील करेंगे, एनर्जेटिकली हो या फिज़िकली हो, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में वो हीलिंग वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत लोगों के लिए आपकी डेस्टिनी में हीलर बनना लिखा हुआ है, चाहे वो एक डॉक्टर की तरह हो, एक नर्स की तरह हो, ठीक है, या फिर एक रेकी हीलर की तरह हो, या फिर किसी भी तरीके के हीलर्स हो। बहुत तरीके के हीलर्स होते हैं एनर्जेटिकली, अगर मैं बात करूँ तो। सो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है गाइज, ओके। तो एक फेज़ तक आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स रहेंगे, मतलब कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि लाइक बहुत ज़्यादा दुख, मतलब एक्सट्रीम लेवल पर हो सकता है कि आप मैरिड हो, शादी के बाद आपका जो है मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चला, फाइनेंसिस की भी कमी हुई या भी हो रही है। तो एक अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके का पेन होगा, लेकिन आपके लाइफ में कहीं ना कहीं पेन है, और उस पेन के बाद फिर बहुत हैप्पीनेस है, ठीक है। तो आपका जो डेस्टिनी है वो दो भाग में बटा हुआ है, एक बहुत ही बहुत पेन, ठीक है। लाइक हर एक इंसान के लाइफ में पेन और हैप्पीनेस दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन आपका एक है कि एक पेन ही पेन में चल रहा है ज़िंदगी, ठीक है, और फिर अचानक से हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस, मतलब उसमें फिर पेन का कोई जगह नहीं है। तो दो मतलब हाफ में बटा हुआ है आपका जो डेस्टिनी है। ये मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा, ओके। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं, लेकिन मुझे आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ भी दिख रही है, ठीक है। तो यस, चलिए देख लेते हैं कि आपके करियर में आपका भाग्य में क्या लिखा है। बेसिकली करियर में चीज़ें किस तरीके से होंगी।
आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं कि आप बहुत साल बाद या फिर बहुत ईयर्स बाद आपको सक्सेस मिला हो लाइफ में, या फिर बहुत ईयर्स बाद आपको एक स्टेबिलिटी मिली हो, बहुत एज होने के बाद। कुछ लोग हो सकता है कि अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। अकेलापन, नो लाइक नो सोशल लाइफ और समथिंग, मतलब हो सकता है कि आप आइसोलेटेड रहते हो, मतलब आपकी डेस्टिनी में वो सारी चीज़ें फेस करना लिखी है और उससे आप सीखोगे भी और सिखाओगे भी। सो कुछ यूनिकनेस है आपके लाइफ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो। यस, द आउटसाइडर, गिल्ट, मोमेंट टू मोमेंट, लेजीनेस। सो देखिए, आपके करियर में, आपके डेस्टिनी में मुझे दिख रहा है कि जो भी चीज़ आपके करियर में होंगी बहुत स्लोली होंगी। ओके, तो पहले तो आपको डेफिनेटली ऐसा फील होगा कि नहीं, आप नहीं कर सकते, आप सस्टेन नहीं कर सकते, या फिर आपको नहीं मिल सकते जैसे भी आपका ड्रीम है, आपका गोल है। आप हो सकता है क्विट करने के बारे में भी बहुत बार सोचोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपसे हो ही नहीं पाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके डेस्टिनी में ना धीरे धीरे आगे बढ़ना सही है आपके लिए, और वो चीज़ आपको बाद में सक्सेस भी दिलाएगी, इतनी सक्सेस दिलाएगी कि आप आराम करोगे बैठकर। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा, बहुत ईयर्स तक हो सकता है कि स्ट्रगल करना पड़े। उसके बाद जाके ऐसा मोमेंट आएगा कि और स्ट्रगल का कोई एस भी नहीं रहेगा आपकी लाइफ में। ओके, आप एकदम चिल करोगे। सो हो सकता है कि ज़्यादा एज तक, लाइक जो यंग एज होता है ना, जो यूथ वाला एज होता है, जो टीन एज वाला एज होता है, उसमें हो सकता है कि आपको ज़्यादा इंजॉय करने को नहीं मिला है। ठीक है, नहीं मिला था या नहीं मिल रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप क्विट नहीं करोगे। सबसे पहले तो आपकी डेस्टिनी में ही वो चीज़ है कि आप सीखोगे कि कैसे क्विट ना करने से चीज़ें मिल सकती है, जो कि आपको मिलेगी, या फिर आप ऑलरेडी वो चीज़ फेस कर रहे हो और आपको अब मिलनी शुरू हुई है। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपकी डेस्टिनी में डेफिनेटली अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छे फाइनेंसेस हैं, सारे विश फुलफिलमेंट है, जैसे भी आपने विशेष चाहा होगा, जैसे भी आप रहना चाहते हो, कि सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे पड़ावों को पार कर करके जाना पड़ेगा, तब जाके एक ऐसी लाइफ आप जियोगे जो लोग देखकर बोलेंगे कि वाओ, यू आर सो लकी। बट आपको ही पता होगा कि आपने कितना ज़्यादा स्ट्रगल्स किए होंगे, आपने कितना ज़्यादा मेहनत की है, और आपने कितना कुछ झेला है लाइफ में, तब जाके आप इतना अच्छी ज़िंदगी आप जी पा रहे हो। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एंड हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस भी लिया है आपने, कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी चीज़ पर भी, जिसकी वजह से जो है आपकी लाइफ भी थोड़ी बहुत ख़राब हुई है किसी एक्सटेंट पर, या पास्ट में हुई थी। ठीक है, सो जिस वजह से हो सकता है कि ब्लॉकेजेस आपके क्रिएट हुई है डेस्टिनी में। बट कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ ना कुछ गलत डिसीजंस या गलत चॉइसेस आपने लिए हैं लाइफ में, जो कि आपको भी भारी पड़ा है कभी ना कभी, और आपको भी उस बारे में पता है कि वो चीज़ आपने सही नहीं की थी। मेरे पास है ट्रिक्स्टर, ओके, एंड डिटेक्टिव इन रिवर्स। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि आपके अंदर पावर बहुत ज़्यादा है हर एक चीज़ को। कुछ लोगों के लिए आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा है, या फिर आप एनर्जी कैच करते हैं लोगों की बहुत ईजिली, या फिर लोग आपसे इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। तो ये जो आपके हिडन क्वालिटीज़ हैं, उसे आपको थोड़ा सा यूज़ करना चाहिए इन अ गुड वे, ताकि आप लोगों की हेल्प कर पाओ, ताकि आप लोगों को सही डायरेक्शन दिखा पाओ। क्योंकि अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है कि लोग आपको सुनेंगे, अगर आप बोलना शुरू करेंगे तो लोग रुक कर आपको सुनना शुरू करेंगे, आपको इग्नोर नहीं करेंगे, तो वो क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, तो आपकी डेस्टिनी में हो सकता है कि आप आगे आने वाले टाइम पे स्पीकर बने, या फिर आप शो वगैरह अटेंड करें, या फिर डेफिनेटली मुझे स्पीकर वाली एनर्जीज आ रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि प्रोफेशनली आप हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी में भी एंटर करें, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी तरीके के लाइक CBI और या फिर डिटेक्टिव वगैरह वाला जो प्रोफेशन है वो अपनाएं, अगर आप अभी यंग हैं और लाइक अभी आप स्टडीज़ वगैरह करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए एनर्जीज आ रही है, सबके लिए नहीं। लेकिन ये एनर्जी मुझे बहुत पिक हो रही है कि आपका बिहेवियर और आपका बोलना किसी को चेंज कर सकता है। तो आपको उस चीज़ को ट्राई करना चाहिए कि कैसे आप अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ताकि लोग सही रास्ते पे चल पाएँ, या फिर लोगों को आपसे मदद मिल पाए जेन्युइनली। ओके, तो ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके डेस्टिनी में, आपके लव लाइफ में क्या लिखा है, लव लाइफ में क्या होगा।
ओके, वी हैव द हेरोफेंट, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए लव लाइफ को लेकर भी हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा फियर्स हैं, ठीक है। अभी भी हो सकता है इनसिक्योरिटीज़ हैं या कुछ बर्डन्स हैं, या फिर आपको विश्वास नहीं है लव लाइफ में, मैरिजेस में, द वर्ल्ड, या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आपका कुछ पास रहा है, आपकी शादी टूटी हुई है, आप सेपरेटेड हैं किसी से, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। बट आपकी लव लाइफ में लेट मी टेल यू, प्यार बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। आपकी डेस्टिनी में एक अच्छा मैरिज, एक वेल सेटल्ड लाइफ, ओके, और एक अच्छा पार्टनर, एक लविंग केयरिंग नर्चरिंग इंसान आपके लाइफ में डेफिनेटली लिखा हुआ है, जिनके साथ या तो आपकी लव मैरिज होगी या तो अरेंज मैरिज होगी। लेकिन जो भी होगा बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे आपके लाइफ पार्टनर आपसे, सेम कल्चर या फिर सेम प्रोफेशन वगैरह से बिल्कुल बिलोंग नहीं करेंगे, ओके। और मुझे लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी तब चेंज होगी जब आपकी या तो शादी होगी या फिर आप किसी एक अच्छे, मतलब जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे उनके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे। सो लव लाइफ आपकी बहुत अमेजिंग रहेगी, एक नया एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि जब आप किसी रिलेशनशिप वगैरह में आओगे उससे पहले आपको मन में डर रहेगा, फियर्स रहेंगे, इनसिक्योरिटीज़ रहेंगे, जो कि शायद अब भी है। अब भी कुछ फोबिया आपकी हो सकता है हो लव से रिलेटेड, या हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ हो आपको, या फिर आपको डर लगता है किसी के साथ इन्वॉल्व होने में, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, ओके। सो आपके डेस्टिनी में मुझे प्यार ही प्यार नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा सेटल्ड लाइफ, बहुत ज़्यादा अच्छा मैरिज। अगर आपका ऑलरेडी फेल्ड मैरिज रहा है सो डोंट वरी अबाउट इट, आपका फिर से शादी होगा और बहुत अच्छा शादी होगा, और वो एक सक्सेसफुल मैरिज होगा आपका, क्योंकि आपके डेस्टिनी में वो चीज़ है। तो आपके डेस्टिनी में डेफिनेटली शादी वगैरह लिखी हुई है, बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई है, और ऐसी शादी या फिर ऐसा लव आपको मिलेगा जो कि आपकी लाइफ में न्यू चैप्टर ओपन करेगा, ठीक है, जो आपको हर एक तरीके के डर स्ट्रगल से बचाएगा, जो आपको हर एक तरीके के नेगेटिविटी से बचाएगा, और जो आपको पूरी तरीके से हील करेगा इन एंड आउट, ओके। ये एनर्जी बहुत पिक हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। कुछ लोग के लिए हो सकता है आप मैरिड हैं, अगर आप मैरिड हैं तो डोंट वरी, आपका मैरिड लाइफ अच्छा ही बीतेगा, ठीक है। तो उसमें मुझे दिख रहा है कि क्योंकि आपका जो मैरिज जो भी हुआ है अगर अभी हो चुका है, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि चीज़ें अच्छी चलेंगी अगर अभी अच्छी चल रही हैं तो। और अगर आपकी फेल्ड मैरिज रही है तो और एक चांस आपको डेस्टिनी के तरफ से मिलेगा कि आपकी फिर से शादी हो और एक अच्छे पार्टनर से हो, जो चीज़ आपको नहीं मिल पाई, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिले। इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू take a step back and spend some time alone instead of placing a focus on another. Now is the time to give to yourself. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्यार वगैरह नहीं मिल रहा है, टॉक्सिसिटी से घिरे हुए हो आप, जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ बिल्ड हो गए हैं आपके। सो ये आपका वक्त है कि आप सेल्फ हीलिंग करें, खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालें, और कोई भी बाकी चीज़ों के बारे में उतना ज़्यादा ना सोचें कि क्या आपके लिए हो रहा है नहीं हो रहा है। आप बस रिलैक्स करें और अपने सोल को, अपने बॉडी को पीस दें, और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उस चीज़ में ज़्यादा फोकस करें। इस वक्त आपको हील होने के लिए बताया जा रहा है, आपको खुद के लिए टाइम निकालने के लिए बोला जा रहा है, ओके। चलिए एंजल की तरफ से मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। डेफिनेटली आपको, जैसे मैंने आपको बताया, अभी हील होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, ओके। मंत्रा चैंटिंग आप कर सकते हैं, किसी भी तरह का मंत्रा चैंटिंग, जिस भी भगवान पे आप ट्रस्ट करते हैं, ओके। आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, इससे आपके सोल को बहुत ज़्यादा पीस मिलेगा, आपको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगा, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी फील होगा। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मेडिटेट करो, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, आपको सारा डायरेक्शन नज़र आएगा, और आपको किस पाथ पर चलना है वो भी आपको समझ आएगा, ओके गाइज़। सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में अपने एंजल्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिए गाइज़। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय 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 3। हेलो पाइल नंबर 4, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CNLS X या D है तो देख लेते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, लव लाइफ, करियर, ओवरऑल लाइफ में क्या क्या चीज़ें डेस्टिन है, सब हम डिटेल में देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सभी से देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि आपके डेस्टिनी की एनर्जी कैसी है और कैसी रहेगी ओवरऑल। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए गाइस।
using USB set me for file number 4. We have all tied up. 7 chakra archangel Uriel number 41, 23. Okay. Community number 7 and adjacent possibilities number 24. And bottom of the deck we have the guardian and the gate number 30. Okay. सो गाइस, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग आपको पहचानने वाले हैं। सो आप बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हैं। आपकी डेस्टिनी में फेमस होना लिखा हुआ है। ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। बहुत सारे लोग आपको जानेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ आपके कनेक्शंस बनेंगे, फ्रेंडशिप्स होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ आपके हो सकते हैं प्रोफेशनल वे में भी दोस्ती रहे। बट जो भी चीज़ें हैं आपकी डेस्टिनी में फेमस होना लिखा हुआ है गाइस। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी में आपका हेल्प करना लिखा हुआ है। ओके, लाइक आप बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे या फिर आप बहुत सारे लोगों को हेल्प करोगे किसी भी तरीके से, लेकिन करोगे ज़रूर। कुछ लोगों के लिए आप अर्थ एंजल्स हैं, सबके लिए नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं पाइल 4 में कि आप लोग अर्थ एंजल्स हैं। और आप लोग खुद के लिए नहीं, बट हाँ लोगों के लिए आए हैं, लोगों को मदद करने आए हैं, लोगों को सही डायरेक्शन देने आए हैं। और कहीं ना कहीं आपका लाइफ पूरी तरीके से डेस्टिनी में मुझे दिख रहा है कि यही सब लिखा हुआ है। ठीक है, ये एनर्जी बहुत आ रही है मुझे कि आप खुद के लिए तो करेंगे ही, लेकिन साथ में आप लोगों के दूसरों के लिए भी करेंगे, दूसरे लोगों को भी बचाएंगे, दूसरे लोगों को भी आप जस्टिस दिलाएंगे, दूसरे लोगों को भी आप सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये एनर्जी, क्योंकि आपके अंदर वो एक पावर, वो एक एनर्जी है जिससे आप लाइट क्रिएट कर सकते हैं। आप करते भी हो, आप कर भी रहे हो। ठीक है, आप मुझे बहुत ज़्यादा बोल्ड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं। नो मैटर आपके लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स हैं, नो मैटर आपको कितना दुख झेलना पड़ता है, लेकिन आप बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल कर लेते हो। आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो, और आप किसी भी चीज़ से डरते नहीं हो। ठीक है, जो कि ये मुझे एनर्जी सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो उन्हें सही लगता है उसको लेकर वो स्टैंड लेते हैं। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है। वो दूसरों का नहीं सोचते कि लोग क्या सोचेंगे, सही होगा या नहीं होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपके डेस्टिनी में मुझे दिख रहा है कि लोगों का हेल्प करना, लोगों का वॉइस बनना और लोगों को जस्टिस दिलाना आपके लाइफ में है। साथ में आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशंस लेना भी है। तो आपके डेस्टिनी में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशंस लोगे, डिग्रीज़ लोगे। अगर आप डिग्रीज़ ना भी लो तो आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे बहुत तरीके के सब्जेक्ट्स में, बहुत तरीके के टॉपिक्स में। ठीक है, डेस्टिनी में है आपकी, या तो आप सही में डिग्री लोगे, क्वालिफिकेशंस लोगे, या फिर आप खुद से ही नॉलेज गेन करोगे, पढ़ोगे किसी सब्जेक्ट को। ठीक है, या फिर कुछ कोर्स करोगे, या फिर खुद से ही सीखोगे कुछ। तो ये आपके डेस्टिनी में है बहुत कुछ। तो कुछ लोगों में से मुझे दिख रहा है कि आप लॉयर वगैरह भी बनोगे, आपके डेस्टिनी में है। लॉ वगैरह से जुड़ना, सिविल सर्विसेज से जुड़ना। ओके, यस, एजुकेशन से जुड़ना, टीचर होना। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है आपकी डेस्टिनी में फैशन से रिलेटेड कुछ करना भी लिखा हुआ है, लाइक मॉडलिंग हो, या फिर मेकअप आर्टिस्ट हो, या फिर एक्टर एक्ट्रेस। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए जो चीज़ें मुझे आप हो रही है। बट नो मैटर आप जो भी करोगे, लॉ से रिलेटेड हो सकता है, पढ़ोगे, या फिर आप इंटरेस्ट शो करोगे, या फिर कुछ नॉलेज आप गेन करोगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हो सकता है स्पिरिचुअल बुक में भी आपका इंटरेस्ट रहे, उसमें भी आप कुछ सीख कर जो है बहुत कुछ सिखाओगे भी लोगों को। तो ये आपकी डेस्टिनी में डेफिनेटली है, लोगों के लिए करना। ठीक है, और खुद की जो इनर विजडम है उसको बढ़ाना। ठीक है, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं कि आपके करियर में, आपके भाग्य में क्या लिखा है, करियर में क्या चीज़ें होंगी प्री डेस्टिन्ड। चेंज, okay, then we have the burden, beyond illusion। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि हो सकता है बहुत टाइम तक आप, हो सकता है कि आप किसी के डार्क इन्फ्लुएंस में रहे हो। ठीक है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा रोका गया है, आपको ट्रॉमा दिया गया है। ठीक है, बचपन में या फिर टीनेज में। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा ये मैसेज, बहुत कम लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज मुझे आ रहा है। और हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। ठीक है,
आपने बहुत ज़्यादा पेन देखा है, आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा पेन दिया, आपके अपनों ने हो सकता है आपको पेन दिया हो, और सो आपकी डेस्टिनी में था कहीं ना कहीं, लेकिन एक चेंज आएगा जिससे पूरी तरीके से 360 में आपकी लाइफ बदलेगी, या अभी आपकी बदल चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। या तो ये प्रेजेंट एनर्जी है या फिर ये फ्यूचर एनर्जी होगी। द क्रिएटर। सो देखिए, आपके करियर में मैं आपको बता दूँ, आपके डेस्टिनी में फेम, रिकॉग्निशन, अबंडेंस, पैसा, सब कुछ है, सब कुछ, एक पहचान, ठीक है। लोग आपके फेस देखकर ही पहचान जाएंगे कि आप कौन हो। आपको खुद इंट्रोड्यूस नहीं करवाना पड़ेगा कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ठीक है। बहुत लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए आपकी डेस्टिनी में इतनी ज़्यादा फेम मुझे नज़र आ रही है कि आपको खुद से इंट्रोड्यूस नहीं करना होगा खुद को, लोग आपको देखते ही पहचान जाएंगे, ठीक है। और ये ड्रीम कम ट्रू है गाइस, मतलब ऐसा लाइफ, ऐसा करियर, ऐसी ज़िंदगी आपने हो सकता है अभी तक नहीं सोची है, और ना मतलब बोलते हैं ना कि सोच से परे। तो आपकी करियर तो बहुत ज़्यादा अबंडेंट मुझे नज़र आ रही है। आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसे आप काम करोगे, कुछ ऐसा आप करियर में करने वाले हैं प्रोफेशनली, कि उससे आपको बहुत लोग बस जानेंगे ही नहीं बल्कि बहुत लोग प्यार करेंगे, और उससे कहीं ना कहीं आप लोगों की भी मदद करोगे और आपका खुद का भी इसमें जो है ग्रोथ होगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा करियर आपका डेस्टिन्ड है जो आपको हो सकता है बहुत पेन, स्ट्रगल्स करने के बाद मिले, लेकिन जब आप उसमें पहुंच जाओ, तब आपकी एक अलग ही लाइफस्टाइल शुरू हो जाएगी, एक अलग ही ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप हो सकते हैं सिविल सर्विसेज वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें आपको सक्सेस मिलेगा भी, ओके। तो ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है कि गाइस बहुत ज़्यादा पावर आपको मिलेगा, आपके डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा हाथ में आपके पावर रहेगा, आप कुछ भी चेंज कर लोगे, ठीक है। आप एक कमांड दोगे और वो चीज़ हो जाएगी तुरंत के तुरंत। इतना पावर आपको डेस्टिनी की तरफ से मिला हुआ है इस लाइफ टाइम में, ओके। और उसको आप यूटिलाइज़ भी करोगे। वाओ, अमेजिंग एनर्जीज़ गाइस, अमेजिंग एनर्जीज़। मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर कट मैसेजेस आ रहे हैं। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। डिस्ट्रॉयर, प्रिंस, वाओ। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके डेस्टिनी में ना एक न्यू लाइफ की बिगिनिंग लिखी हुई है। मतलब एक लाइफ आप जियोगे पास्ट में, और फिर एक अलग ही लाइफ, मैंने जैसे कहा 360 टर्न होगी आपकी ज़िंदगी, एक आप अलग ही लाइफ जीना शुरू करोगे। तो या तो वो आपके करियर शुरू होने के बाद करोगे, या फिर कोई ऑफ़र मिलने के बाद होगा, या फिर आपकी शादी होने के बाद होगा, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन एक अलग ही लाइफ आपकी ज़िंदगी की शुरू हो जाएगी, ओके। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपके अंदर वो पावर रहेगा, ठीक है। आपके अंदर वो एक कमिटेड एनर्जी भी रहेगी, क्योंकि आप बहुत कुछ थोड़ा बहुत फेस भी करोगे, तब जाके आपको हासिल होगा सारी चीज़ें। बट बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको मिलेगा आपकी डेस्टिनी में, वो चीज़ है डेफिनेटली, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके लव लाइफ में क्या है डेस्टिन्ड। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चांसेस हैं कि आप हाउस वाइफ या होम मेकर हैं, मतलब अभी तक आपने करियर का कुछ स्टार्ट नहीं किया है लेकिन आप करोगे, या फिर आप करते हो घर से ही वर्क फ्रॉम होम, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। उसमें बस आप कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि आपके डेस्टिनी में है फेम, नेम, सब कुछ है। तो जो भी आप कर रहे हैं अपने लाइफ में खुद से, लाइक अगर आप पार्लर का काम करते हैं, अगर आप मेकअप से रिलेटेड कुछ करते हैं, या घर से ही कुछ बिजनेस करते हैं, तो सब करते रहिए, ठीक है। और नॉलेज आप लेते रहिए, ठीक है। अगर आप एक ऐसे इंसान है जहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन आपको ऑलरेडी मिल चुकी है और आप ऑलरेडी ग्रेजुएटेड हैं, पोस्ट ग्रेजुएट सब कुछ हो चुका है, फिर भी आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, फिर भी किसी चीज़ में इंटरेस्ट डालिए। या तो आप डेली रीडिंग्स कीजिए, मतलब बुक्स रीड कीजिए, या फिर आप किसी ना किसी चीज़ पे, टॉपिक पे आप नॉलेज गेन करते रहिए। उससे कुछ ना कुछ सडन चेंज आपको देखने को मिल सकता है अपने लाइफ में, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हर एक इंसान के लिए बेनिफिशियल होता है। नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ एवरीथिंग, नॉलेज है तो सब है। We have Temperance, Two of Pentacles, the Lovers, wow, and Three of Wands, but on the next we have Nine of Wands. So देखिए आपकी डेस्टिनी में, लव लाइफ में मुझे लग रहा है कि चीज़ें जो हैं आपको ऑप्शंस में मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स रहेगा आपके लव लाइफ में, लेकिन मुझे दिख रहा है अल्टीमेटली एक वक्त आएगा जहाँ पे आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपका जो लवर हो
या फिर आपके जो लाइफ पार्टनर हो वो कहीं दूर से होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस आप रिलेशन शुरू करोगे या ऑनलाइन डेटिंग शुरू करोगे, देन धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कन्फ्यूजन्स रहेंगे बीच में। पर मुझे लग रहा है कि आपका लव लाइफ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग एंड फुलफिलमेंट वाला होगा, जहाँ पे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फील करेंगे। आप ऐसा फील करेंगे कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो भी नहीं हो रही है और कोई चीज़ जो है ड्रेन भी नहीं हो रही है इमोशंस, ठीक है। एक बैलेंस स्टेट आप फील करेंगे अपने कनेक्शन में, अपने मैरिड लाइफ में और अपने पार्टनर की तरफ से। सबका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। पहले थोड़े कन्फ्यूजन, थोड़ी दूरियाँ, थोड़ा इनसिक्योरिटीज़ हो सकता है आपको रहे, या फिर हो सकता है एक से ज़्यादा लोगों को आप डेट करोगे, चॉइसेस आपके पास रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो भी पर्सन को आप चूज़ करोगे या फिर आपको अगर कोई चूज़ करेगा तो वो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो लव लाइफ में मुझे ऐसा सच बहुत इशूज़ नहीं दिख रहे हैं। आपका लव लाइफ अच्छा चलने वाला है, प्यार आपको मिलेगा, लेकिन हाँ, प्यार में आपको चॉइसेस ज़रूर मिलेंगे। तो हो सकता है आपका एक से ज़्यादा रिलेशनशिप रहेगा आपके डेस्टिनी में, ठीक है, या फिर एक से ज़्यादा मैरिज भी रह सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस से ही अपने कलीग वगैरह के साथ ही शादी करो, या फिर एक ही प्रोफेशन से आप लोग बिलोंग करो। ये भी चांसेस यहाँ पर मुझे पिक हो रहे हैं गाइस। ओके, सो आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी डेस्टिनी में, ठीक है। लेकिन आपको एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स में रहना पड़ सकता है, या फिर एक से ज़्यादा हो सकता है कि आपकी शादी रही होगी, ठीक है, या फिर हो सकती है। चांसेस है सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए। ओके गाइस, तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस। लेकिन जो भी होगा बहुत ज़्यादा पीस एंड बैलेंस वाला होगा, ठीक है। टॉक्सिसिटी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, डिमांडिंग कनेक्शन कभी नहीं रहने वाला है आपका, डिमांडिंग मैरिज कभी नहीं रहने वाला है आपका। बहुत ज़्यादा पीस फील करोगे और फील करोगे कि आराम से ज़िंदगी चल रही है, ठीक है। अब बर्डन फील नहीं करोगे। We have emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ज़बरदस्ती का कुछ सोचना नहीं है, ज़बरदस्ती का कुछ फील नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा फील करने लग जाओगे, ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे किसी चीज़ को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर, तो हो सकता है कि जो चीज़ रियलिटी में है वो आपको गलत फील होने लग जाए, या फिर अच्छी चीज़ें आपको नज़र ना आए, ठीक है। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, या फिर इमोशंस को अपनी लाइफ में हावी होने नहीं देना है। ट्राई करना है कि हर एक चीज़ बैलेंस में हो, हर एक चीज़ में ओवर रिएक्ट नहीं करना है, हर एक चीज़ में ओवर थिंकिंग नहीं करना है, और हर एक चीज़ में ओवर इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा सा आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, इंटरनली और एक्सटर्नली भी, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा बैलेंस रहोगे ना, तो और थोड़ा सा जो है ओवर रिएक्ट नहीं करोगे किसी भी चीज़ में, तो मुझे देख रहा है चीज़ें अपने आप अच्छी तरीके से चलने लगेंगी स्मूथली आपके लाइफ में। चलिए देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, तो हमें एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है। तो अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप कहीं पे कोई जॉब चाहते हैं, कहीं पे वर्क करना चाहते हैं, या फिर अगर आप बिज़नेस में हैं, पार्टनरशिप में किसी के साथ कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखें। अगर आप ऑलरेडी एक प्रोफेशनल हैं, अगर आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, या कुछ होते हैं, अगर आपको लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, तो कम्युनिकेशन को बहुत अच्छी तरीके से रखें, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कम्युनिकेशन फील्ड से भी हो, तो अपने ईगो में, अपने एटीट्यूड में नहीं रहना है, आपको कम्युनिकेट करना है किसी के साथ भी, फैमिली, फ्रेंड्स, सबके साथ। जब आप कम्युनिकेट करने लगेंगे तब आप कहीं ना कहीं अपने आप से भी जुड़ेंगे, क्योंकि जितना आप कम्युनिकेट करते हैं उतना ही आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं, आप लोगों को भी समझते हैं और लोग भी आपको समझ पाते हैं। और जितना आप चुप चुप रहेंगे और आप ऐसा सोचोगे कि नहीं, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो उतना लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आप क्या चाहते हो या फिर क्या चीज़ बेसिकली चल रहा है। ओके, सो जो भी चीज़ें हैं, अगर कुछ ब्लॉकेजेस आपको लगती है, आपको लगता है किसी से बात कर लेनी चाहिए, किसी से दोस्ती कर लेनी चाहिए, या किसी से अपोलॉजी कर लेनी चाहिए, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। ओके, कोई अपोलॉजी करने से, बात करने से कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं हो जाता है, ठीक है। ये अपनी अपनी बस मेंटालिटी रहती है जिसकी वजह से ऐसा फील होता है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ में अपने एंजल्स को कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिए गाइज़। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय, बाय फॉर।